गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित वीडियोस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। आज हमारे अध्ययन का विषय है संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था। प्राय सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है, किंतु राजनीतिक दलों के संबंध में अमेरिकी संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण यह नहीं था। उन्हें वह था कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्ग में द्वेष और बैर की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नवजात अमेरिकी राष्ट्र तथा उसके प्रजातंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संविधान सभा में मैडिसन ने राजनीतिक दलों की तीव्र भर्त्सना की थी और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण में अमेरिकी जनता को राजनीतिक दलों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा था, दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावना को दमन करे और उनसे बचे। अमेरिकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही राजनीतिक दल बीज रूप में विद्यमान थे। एक गुट जिसका नेता अलेक्जेंडर हैमिल्टन था, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पक्ष में था। दूसरा गुट जिसका नेता जेफरसन था, राज्यों की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। इन दोनों गुटों को क्रमशः फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के नाम प्राप्त हुए। जेफरसन और हैमिल्टन दोनों ही सशक्त अमेरिकी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन दोनों के मार्ग अलग अलग थे। इस गुटबंदी के बावजूद जॉर्ज वाशिंगटन को सभी पक्षों का सम्मान प्राप्त था और वे सर्वसम्मति से अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वाशिंगटन शासन को दलीय भावना से ऊपर रखना चाहते थे, इसलिए उनके द्वारा अलेक्जेंडर हैमिल्टन और थॉमस जेफरसन दोनों को ही मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया, परंतु उनके मतभेद समाप्त नहीं हो सके और 1776 में जेफरसन ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर अपनी सारी शक्ति एंटी फेडरलिस्ट, जिन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन भी कहा जाता है, को संगठित कराने में लगा दी। फेडरलिस्ट दल के पतन के बाद राजनीतिक रंगमंच पर एकमात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया, परंतु इस दल के नेताओं में भी आपसी मतभेद और सत्ता के लिए संघर्ष ही था। ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले और डैनियल वेबस्टर के नेतृत्व में एक नया दल संगठित हुआ, जिसे अनुदार दल या राष्ट्रीय गणतंत्रवादी दल का नाम दिया गया। इस समय डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन था और नेशनल रिपब्लिकन दल का नेता जॉन क्विंस एडम्स। 19वीं शताब्दी के मध्य में दास प्रथा की समाप्ति के प्रश्न को लेकर दो विचारधाराओं का उदय हुआ, जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नामक दलों द्वारा हुआ। ये ही दल अपने मूल नामों के साथ तभी से चले आ रहे हैं। इन दो के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल बहुत छोटे छोटे हैं और उनकी शक्ति नगण्य है। इन दलों की नीति और कार्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अमेरिका में दोनों दल लगभग समान रूप से शक्तिशाली हैं और लोकमत कभी एक दल के पक्ष में और कभी दूसरे दल के पक्ष में होता है। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति 100% रूप में विद्यमान है। इसका प्रमाण यह है कि प्रतिनिधि सभा, सीनेट या राज्यों के गवर्नर पर इनमें से किसी में भी इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी दल का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। समय समय पर तीसरे दल भी उत्पन्न हुए, परंतु
इनमें से कोई भी राष्ट्रीय निर्वाचनों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका और शीघ्र ही उनका लोप हो गया। वर्तमान समय में कुछ छोटे दल हैं। कृषक दलों का असंतोष व्यक्त करने के लिए ग्रीन बैंक दल और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए लेबर रिफॉर्म दल की स्थापना हुई। इस प्रकार डेमोक्रेटिक पार्टी के वाम पक्ष के रूप में पॉपुलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के वाम पक्ष के रूप में प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की गई। द्विदलीय प्रणाली के उदय के कारणों में सर्वप्रथम पूर्व परंपरा और अनुभव है। अमेरिका वासियों ने अपना राजनीतिक जीवन ब्रिटिश परंपराओं से आरंभ किया था और ब्रिटेन द्विदलीय पद्धति का आदि स्थान रहा है। इस प्रकार पूर्व परंपरा और अनुभव ने अमेरिका में द्विदलीय पद्धति को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की निर्वाचन पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति को विकसित करने में योगदान दिया। राष्ट्रपति अथवा राज्यों में गवर्नर पद पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उत्सुक दल के लिए निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है और ऐसी स्थिति में दो से अधिक राजनीतिक दलों का प्रभावशाली होना कठिन हो जाता है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सदैव ही द्विदलीय पद्धति को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। अमेरिका के सभी निर्वाचकों के लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति को ही अपनाया गया है। देश की राजनीति में दो ही राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण दोनों दलों में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है और दोनों दल अधिकाधिक लोक कल्याण का कार्य करने की ओर प्रेरित होते हैं। अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। दलों का संविधानोत्तर विकास। अमेरिका में दो राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास से यह नितांत स्पष्ट है कि ब्रिटेन की ही भांति अमेरिका की दलीय प्रणाली भी किसी वैधानिक मान्यता से विकसित नहीं हुई है। वस्तुतः अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और वे इनके विरोधी थे। अमेरिकी संविधान राजनीतिक दलों के विषय में सर्वथा मौन है, किंतु जनतंत्रात्मक व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका में वांशिकटन के शासनकाल में अंत में ही राजनीतिक दल राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हो गए और तभी से वे बराबर अमेरिकी राजनीति का संचालन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल संविधानेतर विकास का परिणाम है। द्विदलीय पद्धति ब्रिटेन की भांति अमेरिका में भी दो ही प्रमुख दल हुए हैं। इन दो राजनीतिक दलों के नाम बदलते रहे, किंतु द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व सतत बना रहा। विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव। जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ उस समय उनमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद थे, परंतु धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दल एक दूसरे के समीप आते गए और आज इन दलों में नीतियों के बारे में कोई मौलिक मतभेद नहीं रह गए हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों दल परस्पर सहमत हैं और इस क्षेत्र में दोनों दलों के बीच एक मतता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है तथा आंतरिक क्षेत्र में दोनों दल पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने पर सहमत है। दलों का शिथिल संगठन। अमेरिकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती की न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दल के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंधकर कार्य करते हैं। अनेक बार एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए प्रतिनिधि अपने दलीय नेता के आदेश पर मतदान करने के बजाय विभिन्न हितों या अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए मतदान करते हैं। इस प्रकार
अमेरिकी राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के ढीले ढाले संगठन है जिसमें विचारधारा संबंधी एकमतता तथा कठोर दलीय अनुशासन का सर्वथा अभाव रहता है। दबाव गुटों का प्रभाव। अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल दो ही हैं, लेकिन छोटे छोटे दबाव गुटों का काफी प्रभाव पाया जाता है। ये गुट दो प्रमुख दलों पर दबाव डालकर अपने हितों को सिद्ध करते रहते हैं। लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। अमेरिका में दलीय पद्धति से संबंधित ही एक परंपरा लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पदाधिकारियों को पद से हटाकर इन पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति कर दे। राष्ट्रपति जैक्सन ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को पद से हटा दिया और उनके स्थान पर अपने समर्थक व्यक्तियों को नियुक्त किया। दलीय आधार पर लाभ प्रदान करने की यह प्रणाली बढ़ती ही गई और राष्ट्रपति ग्रांट के समय तक उसने सभी सीमाएं पार कर ली। व्यवहार में लूट की प्रणाली ने नागरिक सेवाओं को भ्रष्ट करने का कार्य किया है। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता को तीव्र आघात पहुंचा है। लूट की प्रणाली पर प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी और अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। दलों का संगठन। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन एक जैसा ही है। दलों के संगठन को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थायी समितियां तथा अस्थायी समितियां। स्थायी समितियों में दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति तथा अनेक समितियां मिलती हैं। इनके अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियों का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन विशेष महत्व स्थायी समितियों का ही है। दोनों प्रमुख दलों का स्थायी संगठन लगभग समान है। वह 5 स्तरीय है। पहला मतदान जिला समितियां, दूसरा नगर समितियां, कस्बा तथा ग्राम समितियां, तीसरा काउंटी समितियां, चौथा राज्य केंद्रीय समितियां और पांचवा राष्ट्रीय समिति। आज अध्ययन का विषय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय प्रणाली से संबंधित अगले वीडियो में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक दलों का कार्यकरण अथवा भूमिका का। धन्यवाद।